मैं अभी HIV को बहुत पीछे छोड़ती हूँ। मेरे लिए अब उसका कोई जगह नहीं है, तो क्योंकि मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ तो मुझे उसका कोई डर नहीं है। मेरा नाम पूजा मिश्रा है, मैं मधुबनी जिला की रहने वाली हूँ। मुझे HIV के बारे में पता चला थ्रू हस्बैंड, क्योंकि उनको पहले ट्यूबरकुलोसिस हो गया था, मतलब TB हो गया था। तो जब TB का ट्रीटमेंट करवाने के लिए जा रहे थे तो वहीं पे उनको ICTC में HIV की टेस्ट करने के लिए बोला गया। टेस्ट करने के बाद उनको पता चला कि उनको HIV भी है TB के साथ साथ। सेम रात मेरे पास भी कॉल आया और मुझे बताया गया कि आपका भी जांच होना है। मैं ये सोच रही थी कि मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैं तो पूरी स्वस्थ हूँ, तो फिर मुझे क्यों बोला गया है HIV टेस्ट करवाने के लिए। लेकिन अजीब अजीब सी दिमाग में ख्याल आ रहे थे और पूरी रात में एकदम मैं सो नहीं पाई थी। ऐसा लग रहा था कि वो रात मेरे लिए लाइफ का सबसे बड़ी अंधेरी वाली रात है। फिर नेक्स्ट डे मेरा रिपोर्ट आया। रिपोर्ट आ गया कि आप पॉजिटिव हो विथ हस्बैंड। मैं उस दिन तो बता ही नहीं सकती कि दुनिया का, वो बोलते ना कि जो भी सब कुछ था सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ। मतलब ऐसा लगता था कि सोते थे तो उठने का मन नहीं करता, जब खाती थी तो बोलते खा के क्या फ़ायदा है, अब तो मरना ही है। 3 साल तक हम सेम घर में अकेले कोने में बैठे रहते थे। अगर हम तकिए को ले करके बैठते थे तो वो तकिया भीग जाती थी पूरी तरीके से, इतना रोते थे हम। और हमारे घर की स्थिति बहुत ही बद से बदतर हो गई थी। यहाँ तक कि हम एक दूध, अगर एक नॉर्मल चीज़ होती है दूध या चाय पीना, हमारे पास ऐसे पैसे नहीं होते थे कि हम चाय भी पिए। दिमाग में HIV का मतलब मौत आ गया था। फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। मेरे मम्मी पापा ने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किए वहाँ पे, और उन्होंने फोर्स करके मेरा मेडिसिन स्टार्ट करवाया। मेरे दिमाग में बहुत बार ख्याल आया कि मैं मेडिसिन छोड़ दूँ, मुझे क्यों खाना मेडिसिन। लेकिन उस टाइम मेरी फैमिली ये थी कि वो डब्बा लेकर के और पानी लेकर के खड़े रहते थे टाइम पे कि ये टाइम हो गया है, आप मेडिसिन खाओ। किसी तरीके से नहीं चाहते हुए मेडिसिन कैरी किया। 2-3 साल के बाद मुझे फील हुआ कि नहीं, ये मेडिसिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब मैं ART सेंटर पहुंची तो मैंने वहाँ अपने जैसे बहुत सारे लोगों को देखा जो मेडिसिन लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे, सब एकदम खुश थे। तो मुझे वहाँ से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला, मुझे बहुत हिम्मत मिली कि अरे नहीं, मैं तो अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे तो बहुत सारे लोग हैं। मैं चुपचाप काउंसलर के पास जाके बैठ गई। तो मैंने उनसे पूछा भी कि मैम, ये इतने सारे लोग दवा लेते हैं? तो काउंसलर ने बताया, हाँ देखिए, आपके जैसे कितने सारे लोग हैं जो मेडिसिन ले रहे हैं, दवा लीजिए और पॉजिटिव सोचिए, ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। तो सेम मैंने वैसे ही किया, काउंसलर का बात माना और मैं इस आगे आ गई। मेरी जर्नी जो थी, मैंने वहाँ पे अपना आउटरीच एज ए पीयर एजुकेटर के बाद मास्टर काउंसलर की पोजीशन तय किया। वहाँ के बाद जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं वो मैंने तय किया। उसके बाद स्टेट लेवल पे मैंने एज ए प्रोग्राम ऑफिसर, HIV TB कोऑर्डिनेटर और MNE ऑफिसर कंप्लीट कर दिया। तब तो मुझे और दोगुनी खुशी होगी कि मैं उन्हीं लोगों के लिए काम करने लगी जो मेरे जैसे थे। जब मैं घर आती थी तो मैं एकदम टाइम से मेडिसिन लेती थी, इसलिए लेती थी कि मैं कहीं बीमार ना पड़ जाऊँ। अगर मैं बीमार पड़ूंगी तो मेरी जॉब छूट जाएगी और जो मुझे छोटी मोटी सैलरी मिल रही है घर चलाने के लिए, वो मेरी रुक जाएगी। मेरा बेटा है जो कि 12 साल का है, तो मुझे पानी ला के देता है, चाय ला के भी देता है। और एक पेरेंट्स की बात अगर हम बात करें तो मेरा बेटा ही है जो मेरा बहुत केयर करता है। जब मैं रात में सोने चली जाती हूँ और थक के सो भी जाती हूँ तो मुझे उठा करके मेडिसिन खिलाना, पानी ला करके देना कि मम्मी आप दवा खा लो, तो ये मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि वो मेरा केयर करता है। मैं सबसे पहले एक्सरसाइज करती हूँ, पानी गर्म करती हूँ, पानी पीती हूँ, उसके बाद मैं चाय पीती हूँ। ये मेरा मॉर्निंग स्टार्टअप है और इसके बाद ही मैं कुछ करती हूँ। 9 बजते तक मैं ये सारा काम फिनिश कर देती हूँ। खाना बनाने से लेकर झाड़ू पोछ तक, बच्चों को नहलाना, होमवर्क देना उनको, ये सब खत्म करने के बाद मैं 9:30 बजे तक ऑफिस के लिए निकल जाती हूँ। मतलब वही मैं काम करती हूँ जो आम लोग ईजी से करते हैं, मैं बल्कि उससे अच्छा ही कर पाती हूँ। यहाँ तक कि यहाँ से मेरे 2 किलोमीटर तक मेरे ऑफिस है और मैं वॉकिंग ही जाती हूँ। मैं आगे का पूरा प्लान करती हूँ कि मुझे इस साल में क्या करना है।
फिर नदी पहाड़ ये सब घूमना मुझे बहुत पसंद है। और मेरा मोटो ये रहता है कि मुझे घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं साल में एक बार टाइम निकालती हूँ और मैं घूमती हूँ। ये मैं वही चीज़ बोल रही हूँ जो मैंने अपने लाइफ में अभी तक फील किया है कि ART मेडिसिन हमारी लाइफ है, और इसे एक दिन या एक सेकंड भी अपने टाइम से मिसयूज मत करें। इसको हमेशा कंटिन्यू लें और बेफिक्र होकर काम करें, बिंदास काम करें।